देखिए, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है और आज हमारा चैप्टर है भिन्नता। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भिन्नता। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिकतर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको टाइप पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कैसे ही पूछता है आप उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कौन सा अन्य शब्दों से संबंधित नहीं है? देखिए, यहाँ पर कह रहा है वो, इसमें बताना है हमें कौन सा शब्दों से संबंधित नहीं है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो सभी को देखते हैं, हाथी, काउगर, तेंदुआ, सिंह। देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है, हाथी जो है हमारा, काउगर, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो वैसे सब जानवर हैं। ठीक है, सब क्या हैं? जानवर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है शाकाहारी और मांसाहारी के अनुसार। ठीक है, हाथी जो होता है हमारा यहाँ पर शाकाहारी होता है। ठीक है, हाथी क्या होता है हमारा? शाकाहारी होता है। बाकी सब क्या हैं? मांसाहारी हैं। ठीक है, बाकी क्या है? सब मांसाहारी जानवर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है आपका। देखिए, यहाँ पर बताना है हमें उस शब्द का चयन करें जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। ठीक है, देखिए, नन, धर्मसंगनी, ठीक है, सूरवीर, मुनि, पादरी। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो धर्मसंगनी भी आपका क्या है? धर्म से संबंधित है। सूरवीर यहाँ पर धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, मुनि भी आपका धर्म से संबंधित है और पादरी भी आपका धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका, जो होगा क्या है? अलग जो है सबसे सूरवीर है। ठीक है, बाकी सब धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी समूह से मेल रखता है। ठीक है, देखिए, जो बाकी समूह से मेल रखता है, मेल नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करके चलिएगा जब भी क्वेश्चन पढ़ें, मेल नहीं रखता है। ठीक है, वो कह रहे देखिए, दही, मक्खन और तेल। ठीक है, तो तेल तो आपका अलग आया, पनीर। देखिए, ये सब क्या है? आपके दूध से बनते हैं। ठीक है, ये क्या है? सब दूध से बनते हैं। दही, मक्खन, पनीर काय से बनते हैं? दूध से बनते हैं। लेकिन तेल यहाँ पर आपका बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो तेल यहाँ पर इसमें मेल नहीं खाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है आपका। देखिए, सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक बार इनको आप जरूर देख लीजिए। देखिए, इसमें बताना है 4 समूह में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। ठीक है, मतलब जैसा चैप्टर का नाम है डिफरेंस। ठीक है, तो हमें उसके अनुसार इसमें देखना है। देखिए, यहाँ पर अगर हम पहले विकल्प को देखें, सी का कितना होता है आपका? 3 होता है। ठीक है, एच का कितना होता है आपका? एच का होता है कितना? 8 होता है। तीन 4 27, 9 27। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, अगर आप सी का कितना हुआ है आपका? देखिए, सी का 3 और एक्स का यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो एक्स का कितना होता है? 24। ठीक है, 24 और 3 कितना हो गया? 27। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, एच का कितना होता है आपका? 8 होता है। ठीक है, और एच का कितना होता है? 19 होता है। ठीक है, दोनों का जोड़ कितना होगा आपका? 27। ठीक है, तो इस तरीके दोनों का 27 बैठ रहा है। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें आई और आर का, देखिए आई का कितना होता है आपका? 9 होता है। ठीक है, आई का 9 होता है और आर का आपका कितना होता है? 18। ठीक है, दोनों का जोड़ देखेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। ठीक है, अब ऐसे ही दोनों अंदर वालों का जोड़ देखें इसमें हम, देखिए के का कितना होता है? 11 और पी का होता है आपका 16। ठीक है, दोनों का जोड़ कितना हो गया? 27। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम हो गए। अब तीसरा देखते हैं। देखिए, तीसरे में क्या है? डी और डब्लू, मतलब जो डी का कितना होगा यहाँ पर? डी का कितना होता है? 4 होता है। डब्लू का कितना होता है? 23 होता है। दोनों का जोड़ कितना हो गया? 27। ठीक है, अब अंदर वालों का जोड़ देखें, जे का कितना होगा आपका? 11
और क्यू का देखिए जे का 10, ठीक है, के का ऊपर हो गया, जे का 10 और क्यू का आपका 17, ठीक है, दोनों का जोड़ कितना हो गया 27, ठीक है, दोनों का जोड़ कितना हो गया 27, तो ये भी मेल खा रहा है। अब अगला देखते हैं, तो ए का कितना, ए और जेड, देखिए ए का कितना होता है 1 और जेड का कितना होता है 26, दोनों का जोड़ कितना हो गया 27, ठीक है। अब अंदर वाले का देखते हैं, एफ का कितना होता है आपका 6, ठीक है, और डब्ल्यू का कितना होता है आपका 23, ठीक है, तो इन जोड़ का जोड़ कितना हो गया 29, ठीक है, तो ये हमारा इसमें मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। बाकी सबका जोड़ देखें तो 27 है, लेकिन लास्ट वाले में अंदर वालों का जोड़ देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल अलग बैठ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए भिन्न रंग का चयन करें, हरा गुलाबी, हरा नीला गुलाबी नारंगी पीला, इसमें बताना है कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर देखें बिग बी और इंद्रधनुष के रंग हैं, ठीक है, ये जो हैं सभी इंद्रधनुष के रंग हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका गुलाबी नहीं होता है, ठीक है, उसमें गुलाबी नहीं होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है आपका बाई येलो, ठीक है, बाई आई बी जी बाई ओ आर, ठीक है, ये उसमें रंग होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें पिंक नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बाकी सब होते हैं उसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है 5 विषय दिए गए हैं जिनमें से चार किसी तरह समान है, एक अलग है, बताना है इसमें कौन सा एक अलग है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका क्या है वनस्पति विज्ञान, ठीक है, सेम है, विज्ञान संबंधित है, रसायन विज्ञान विज्ञान संबंधित है, भौतिक विज्ञान विज्ञान से संबंधित है, लेकिन भूगोल जो है इसमें क्या है, ये भूगोल इससे विज्ञान से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये क्या है सामाजिक विज्ञान की एक शाखा, मतलब ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, ठीक है, ये कैसे है सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, ठीक है, कैनो, डोंगी, हिमकुटी, बेड़ा, नौका, मतलब इसमें बताना है कौन सा इनमें भिन्न है, ठीक है, तो सबसे अलग है इसकी बात करिए। देखिए यहाँ पर बेड़ा, रैफ्ट, बेड़ा नाव का नाम होता है, ठीक है, हिमकुटी क्या होती है, हिमकुटी एक घर होता है, ठीक है, हिमकुटी आपका एक घर होता है, और कैनी भी आपका नाव से संबंधित है, ये भी नाव होती है, ठीक है, और डोंगी भी एक नाव का प्रकार है, ठीक है, बाकी नाव के प्रकार हैं, लेकिन हिमकुटी क्या होता है घर होता है, ठीक है, हिमकुटी क्या होता है घर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है। खड़ी चट्टानें, लेपीज, आरोही निक्षेप, सिंगल होल्स, निलंबी निक्षेप। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, अगर आप देखेंगे, देखिए निलंबी निक्षेप, लेम्पिज, खड़ी चट्टानें क्या है, ये सब जो हैं नीचे से ऊपर को, मतलब लेपीज, खड़ी चट्टानें सब नीचे से ऊपर को दर्शाती हैं, ठीक है, लेकिन आरोही क्या है, आरोही निक्षेप ये क्या है ऊपर से नीचे को दर्शाती है, ठीक है, ये अकेली क्या है ऊपर से नीचे को दर्शाती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी खड़ी चट्टानों को दर्शाती हैं तीनों, लेकिन पहली जो है ये आपकी ऊपर से नीचे को दर्शाती है, ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं, 5 शब्द दिए गए हैं, बेमेल का चयन करें। अर्धविरत, अर्धविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार, संगोष्ठी, अर्धविषय। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए तो आप देखेंगे अर्धस्वरक,
ठीक है, अर्धविवृत, सेमिनार, संगोष्ठी आपका इसमें अलग है। ठीक है, अर्धविराम भी आपका, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे सभी क्या हैं, आधे भाग को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन संगोष्ठी क्या है, एक सेमिनार है। ठीक है, संगोष्ठी क्या है, एक ये सेमिनार है, मतलब एक तरीके का क्या है, ये अलग ही है। ठीक है, सेमिनार आपका इसमें अलग है। ठीक है, तो सेमिनार इसमें अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसी हैं, एक भिन्न है, उस संख्या का चयन करें जो बाकी से भिन्न है। देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 720, इसमें बताना है उस चयन का चयन करें जो इसमें भिन्न है। देखिए यहाँ पर अगर 720 को देखें, 720, ठीक है, अगर इसमें हम भाग दे दें 6 6 24 छक्का 24, देखिए यहाँ पर अब देख लीजिए भिन्न क्या है। अगर हम 6 में 720 में अगर 6 से भाग देते हैं तो कितना आएगा हमारा, 120। ठीक है, कितना आया, 120। 120 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो कितना आएगा हमारा, 24। ठीक है, कितना आएगा, 24। ठीक है, 24 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो कितना आना चाहिए था हमारा, यहाँ पर 6 आना चाहिए था। ठीक है, क्यों आएगा वो आगे बता देता हूँ। देखिए अब 6 में अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए था, 2। ठीक है, 2 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 120 24 सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा 6 आना चाहिए था। ठीक है, बाकी 2 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और 1 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज बन रही थी, तो यहाँ पर हमारा जो 8 आया है, यहाँ पर हमारा 6 आना चाहिए था। ठीक है, क्यों, 5 6 5 4 3 2 1 की सीरीज यहाँ से जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा 8 की जगह क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। तो कौन गलत है इसमें, आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिसमें 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और इनमें भिन्न का चयन करें। उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए जो आपका एक समान है और इनमें एक भिन्न है। देखिए जो आपका ब्रह्मांड है, अगर बात करें ब्रह्मांड की, देखिए पृथ्वी, उपग्रह, तारा क्या है, आपके खगोलीय पिंड है। ठीक है, क्या है, खगोलीय पिंड है। ठीक है, जबकि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, सब खगोलीय पिंड है, बाकी जबकि ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसलिए ये अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक इनमें से भिन्न है, उस शब्द का चयन करें। ठीक है, उस शब्द का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आप देखेंगे नेबला, उदबिलाव, शाही, चूहा, गिनी पिग। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, देखिए नेबला, नेबला जो है वो अलग है। वो किस प्रकार है वो बता देता हूँ। देखिए ऊदबिलाव, गिनी पिग और चूहा जो है आपके, ये तीनों क्या हैं, ये कृतंक प्राणी है, मतलब कृतंक प्राणी हैं। ठीक है, कृतंक प्राणी हैं, मतलब ठीक है, तो ये कृतंक प्राणी है, बाकी इसमें कृतंक प्राणी नहीं है। ठीक है, नेबला आपका कृतंक प्राणी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और इनमें से एक भिन्न है। भिन्न का चयन करें। डॉलर, कोटोस, दिरहम, लेम्पिरा, टका। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आपका देखिए कोटोस, कोटोस, अगर यहाँ पर कोटोस की बात करी जाए
कोर्टोस क्या है? पुर्तगाल की असेंबली है, ठीक है। ये क्या है? कोर्टोस आपकी पुर्तगाल की असेंबली है, ठीक है। पुर्तगाल की क्या है? असेंबली है। और लेम्पिरा, डॉलर, टका, ये क्या है? मुद्राएं हैं, ठीक है। ये क्या है? आपकी सब मुद्राएं हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है? पुर्तगाल की क्या है? एक असेंबली है, ठीक है। पुर्तगाल की असेंबली है। देखिए डॉलर कहाँ की मुद्रा है? तो अमेरिका की हो गई, ठीक है। डॉलर कहाँ की है? अमेरिका की। टका कहाँ की है? आपकी बांग्लादेश की, ठीक है। कहाँ की है? बांग्लादेश, ठीक है। अगर बात करें लेम्पिरा, तो लेम्पिरा आपकी कहाँ की है? होंडुरास की। क्या है? होंडुरास की, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? आपका ए हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है और इनमें एक भिन्न है, ठीक है। भिन्न का चयन करें। मोतियाबिंद, कोशिका प्रदाह, ग्लूकोमा, हाइपरमोटमिया, ट्रेकामा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए हाइड्रोमा, ट्रेकामा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, ये क्या है? सब नेत्र के रोग हैं, ठीक है। ये काय के हैं? नेत्र के रोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखें कोशिका प्रदाह जो है आपका, ये क्या है? कोशिका से संबंधित है। कैसे संबंधित है? कोशिका से संबंधित है। जबकि हाइपर मेट्रोपिया और ट्रेकोमा और ग्लूकोमा काय से हैं? ये नेत्र के रोग हैं, मतलब आँख के रोग हैं तीनों, ठीक है। तो कोशिका प्रदाह काय संबंधित है? कोशिका से संबंधित है, ठीक है। तो ये अलग हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका। यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है। इनमें से भिन्न शब्द का चयन करें। कान, टांग, हृदय, वृक्क, हाथ। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, टांग, कान, हृदय, हाथ। देखिए हृदय जो है हमारा क्या है? शरीर का अंदर का भाग है, ठीक है। शरीर का क्या है? अंदर का भाग है। जबकि टांग, कान, हाथ क्या हमारे शरीर के बाहरी भाग हैं, ठीक है। हृदय क्या हमारे शरीर के अंदर का भाग है और बाकी सब क्या है? हमारे बाह्य भाग हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हृदय अलग हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, वह संख्या चुनें, ठीक है। वो संख्या हमें बतानी है कौन सी इसमें गलत है। 22, 44, 48, 52, 100, 200, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 18, 22, 44, ठीक है। 18 हम यहाँ ले आए, ये संख्या यही है, ठीक है। देखिए अगर आप देखेंगे 18, 22, 44, 48, देखिए 18 और 4, ठीक है, कितने हो गए आपके? 22। 22 गुणा 2, ठीक है। यहाँ पर गुणा हुई है तो 44, 44 और 4 प्लस 4 48, ठीक है। 48 दूनी, ठीक है। यहाँ पर गुणा होनी चाहिए थी। 48 दूना 96, ठीक है। तो 96, 96 प्लस 4, ठीक है। तो प्लस 4 हो जाता है, यहाँ पर 100 हो जाते हैं हमारे, ठीक है। अब फिर यहाँ पर कितने करते? गुणा 2 करते, ठीक है। तो 200 हो जाता, ठीक है। तो 52 की जगह क्या आना चाहिए था? हमारा 96 आना चाहिए था, ठीक है। 52 की जगह क्या आता? हमारा 96 आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 52 गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विषम शब्द का चयन करें। देखिए इसमें बताना है विषम शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पर अगर देखें, वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, गोला, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, आयत, वृत्त, पंचभुज, षष्ठकोण। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो गोला का यहाँ पर जो देखेंगे त्रिभुज, वृत्त, षष्ठकोण। देखिए यहाँ पर देखेंगे गोला क्या होता है हमारी, जिसमें गोले में क्या होती है? त्रिविमीय आकृति होती है, ठीक है। गोला क्या होता है? त्रैविमीय आकृति होता है, ठीक है। त्रैविमीय आकृति होता है, ठीक है। गोला क्या होता है हमारा? त्रैविमीय आकृति होता है। त्रिभुज, वृत्त, षष्ठकोण क्या होते हैं? ये मतलब द्वैविमीय आकृति होती है, मतलब 2D बोलते हैं जिसे, और ये 3D विमीय होता है, ठीक है। तो द्वैविमीय आकृति होता है, ठीक है।
बाकी द्विविमीय है, लेकिन गोला क्या है हमारा 3D विमीय आकृति है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर गोला हमारा अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताना है हमें, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों में से भिन्न आकृति की पहचान कीजिए। मतलब इनमें से जो भिन्न है वो बताना है। ठीक है, समचतुर्भुज, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आपका जो है, अगर भिन्न की बात करें, देखिए समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं? समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितनी होती हैं? 3 होती हैं। समांतर चतुर्भुज में कितनी होती हैं? आपकी 4 होती हैं। समलंब चतुर्भुज में कितनी होती हैं भुजाएं? आपकी 4 होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज में कितनी भुजाएं दी हैं? तो त्रिभुज में 3 होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा त्रिभुज अलग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर इसका भी अलग है इनमें सबसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाम समूह में से असंगत की पहचान कीजिए। अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो देखें इनमें कौन सा, देखिए सलाद पत्ता को अगर हम देखें, देखिए कीवी फल है। ठीक है, क्या है? फल है। नाशपाती फल है, अनार भी फल है, लेकिन सलाद पत्ता हमारा इसमें मतलब ये क्या है? सब्जी की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये तो फल हो गए हमारे। ठीक है, ये क्या है? फल, लेकिन ये क्या है? हमारी सब्जी की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये सब्जी की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसलिए ये अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चॉइस द ओड वन आउट। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। देखिए असंगत इनमें कौन सा है ये बताना। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, देखिए अगर आप देखेंगे, देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो डी के विपरीत क्या होता है? आपका डब्लू होता है। ठीक है, आप फौरन उल्टे सीधे आगे पीछे एकदम जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते साथ ही उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो डी का विपरीत क्या होता है? आपका डब्लू होता है। ठीक है, ये तो सही है। जी का विपरीत आपका टी होता है, ये भी सही है। ठीक है, और जे का विपरीत आपका जे का विपरीत क्यू होता है, ये भी सही है। एम का विपरीत जो होता है वो एन होता है। ठीक है, एम का विपरीत क्या होता है? एन होता है। ठीक है, एम का विपरीत क्या होता है? एन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, निम्नलिखित शब्दों की सूची से भिन्न शब्द का चयन करें। अनसुना करना, परिहार, पहचानना, अस्वीकार, उपेक्षा, अनदेखी, आँख छिपाना, भूलना, अवहेलना। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर देखें, देखिए अनदेखी करना, पहचानना, आँख छिपाना, अवहेलना। देखिए मतलब पहचानना तो एक अलग है, इसमें दिख रहा है कि देखिए मतलब क्या हो गया, ये सब क्या है? आपके नकारात्मक है। मतलब किसी चीज़ की मनाही कर रहे हैं तो ये क्या आपके नकारात्मक है। ठीक है, कायम आते हैं नकारात्मक है। ठीक है, नकारात्मक। ठीक है, ये क्या आपके नकारात्मक है, लेकिन पहचानना क्या आपका एक सकारात्मक श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। ठीक है, ये काय की श्रेणी में आता है? सकारात्मक की श्रेणी में। बाकी सब क्या है? आपकी नकारात्मक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो ये पहचानना यहाँ पर जो है बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची में से भिन्न का चयन करें। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, छतरपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, पुष्कर। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए तो जोधपुर, छतरपुर, चित्तौड़गढ़, पुष्कर। देखिए यहाँ पर जो देखेंगे, जोधपुर कहाँ आपका? राजस्थान। ठीक है, ये भी राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान, पुष्कर राजस्थान, लेकिन छतरपुर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है छतरपुर वो आपका अलग होगा, क्योंकि सब बाकी राजस्थान राज्य के हैं। ठीक है, बाकी सब क्या हैं? राजस्थान राज्य के हैं। ठीक है, तो इसलिए छतरपुर आपका इसमें अलग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में असंगत का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर बताना है हमें भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, तापक्रम, ग्लोबल वार्मिंग। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए अगर आप देखते हैं, देखिए भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, देखिए यहाँ पर अगर हम तीनों को देखते हैं तो ये क्या है, प्राकृतिक क्या है, आपदा है। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, सब क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक कृत्रिम, ठीक है, ये कृत्रिम श्रेणी की आपदा में आता है। ठीक है, ये काय की श्रेणी में आता है, कृत्रिम श्रेणी की आपदा में आता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो आता है आपका कृत्रिम कृत्रिम, ठीक है, ये कृत्रिम आपदा में आता है। ठीक है, बाकी क्या है, प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची में से विषम का चयन करें। ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, देखिए नारंगी, बैगनी, भूरा, लाल, हरा, नीला, पीला। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, देखिए तो भूरा, अगर नारंगी, मैंने बताया ये सभी क्या है, पहले भी करा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, ये दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं पीछे करा चुका हूँ इसको। ठीक है, हरा, नीला, लेकिन भूरा जो होता है हमारा वो इंद्रधनुष में रंग नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इंद्रधनुष में रंग नहीं होता है, बाकी सब इंद्रधनुष के ही रंग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है आपका, देखिए लोअर 2 की परीक्षा में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, औसत, परिसर, मध्य, प्रसरण, मानक विचलन, बाहुलक, अपवर्तन। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर देखें मध्य, प्रसरण, बाहुलक, ठीक है, ये काय संबंधित हैं, ये आपके गणित से संबंधित है। काय संबंधित है, गणित से संबंधित है, जबकि अपवर्तन आपका विज्ञान से संबंधित है। काय संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, मध्य, प्रसरण, बहुलक काय संबंधित है, आपके गणित से संबंधित है। ठीक है, ये गणित में शब्द यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन अपवर्तन आपका विज्ञान शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बताना है हमें, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक को छोड़कर बाकी सभी न किसी प्रकार समान है और समूह बनाते हैं, कौन सा शब्द इस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए अपार्टमेंट, बंगला, किला, छोटा मकान, कोठी, कुत्ता घर, झोंपड़ी, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, फ्लैट, 2 मंजिला घर। देखिए इनमें अगर हम देखें तो एक चीज़ कॉमन है। देखिए यहाँ पर कुत्ता घर जो है इसमें क्या रहते हैं, कुत्ते रहते हैं। ठीक है, बाकी सब में क्या रहते हैं आपके, मतलब मनुष्य रहता है। ठीक है, कुत्ता घर में कौन रहते हैं, कुत्ते रहते हैं। ठीक है, और बाकी सब में कौन रहता है, आपका मनुष्य रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी, कुत्ता घर इसमें सबसे अलग है। ठीक है, ये कुत्ते का निवास है, बाकी सब मनुष्य के निवास हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन, इसे आकृति का क्वेश्चन, देखिए इसमें बताना है 1, 2, 3, 4 के रूप में चिन्हित 4 चित्र नीचे दिए गए हैं। नीचे दिए गए चित्रों में से 1, 3 एक निश्चित तरीके से समान है, बाकी जबकि एक अलग है। मतलब इसमें विषम बताना है, विषम कौन सा आकृति है। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर विषम आकृति कौन सी है, देखिए पहले में अगर हम देखें आकृति तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आकृति में रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, इस आकृति में एक दूसरे को काट रही हैं और यहाँ पर भी काट रही हैं। लेकिन चौथे गोले में जो देखें तो यहाँ पर रेखाएं क्या हैं, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी को नहीं काट रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है आपका,
दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 से की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो सबसे अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए अगर आप इसमें देखते हैं 247, 209, 231, 253, देखिए 10, 11, 11, 99 ABC, दो सौ नौ 11 करने, देखिए अगर यहाँ पर देखें तो पहली संख्या भी 11 से कट जाएगी, ठीक है, दूसरी भी 11 से कट जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपकी तीसरी 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो इसमें जो है जो तीसरी संख्या है वो 11 से विभाज्य नहीं है और आपकी चौथी भी संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी सी ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो हैं 11 से विभाजित हैं, लेकिन आपका 247 11 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 से तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो सबसे अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे FGH, ठीक है, सही है, ABC, CDE, देखिए इनमें क्या हो रहा है, सब आपके लगातार श्रेणी में है, ठीक है, FGH ABC CDE होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर CDE होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर इस श्रेणी UVW, ठीक है, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका CDE होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका इसलिए गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसमें सबसे अलग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए मंगल बुध बृहस्पति, मंगल बुध बृहस्पति क्या है आपके, तीनों क्या है, ग्रह हैं, ठीक है, क्या है, ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है, पृथ्वी का क्या है, एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, ये क्या है, उपग्रह है, ठीक है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, बाकी सब ग्रह हैं और चंद्रमा जो है पृथ्वी का वो एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, एक विकल्प अन्य 3 से तरह नहीं है, ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। देखिए यहाँ पर जो अलग है उसका बताना है। देखिए 216, 729, 1331, 324, इनमें कौन सा अलग है। देखिए अगर हम देखें तो 216 गणा भाग घन, ठीक है, 216 काय का घन होता है तो आपका ये 8 का घन होता है, ठीक है, 216 काय का घन होता है, 8 का घन होता है, ठीक है, और 729 9 होती है, ठीक है, 9 का घन होता है, ठीक है, 729 9 का घन होता है, ठीक है, और 1131 आपका, तो सॉरी 1331 आपका 11 का घन होता है, ठीक है, काय का घन होता है, 11 का घन होता है, ठीक है। 324, देखिए 324 क्या है, अगर यहाँ पर देखें तो 324 18 का वर्ग है, ठीक है, 18 का क्या है, ये वर्ग है, ठीक है, तो ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि 216 8 का ये भी घन हो रहा है, ये भी घन है, ये भी घन है, लेकिन 324 क्या है आपका
8 का इसमें क्या है, वर्ग हो रहा है। ठीक है, बाकी सब में घन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, घन वर्ग हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दिए गए विकल्पों में से 3 जो हैं एक निश्चित तरीके से समान है। ठीक है, क्या है, 3 समान है, एक विकल्प अन्य की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें यू एस टी क्यू, देखिए यू आर एस टी, देखिए 4 यू तो 2 - 2, ठीक है, -2 पी क्यू आर एस टी +1। ठीक है, ये तो हो गया ये। ठीक है, जे के एल एम क्यू एच -4, ठीक है, और +2, यहाँ पर भी -4 हो जाएगा, सही है, -4 और +2 आई का 9 और ई का 5, हाँ -4। ठीक है, यहाँ भी -4 और ई 2 7। ठीक है, यहाँ +2। ठीक है, तो सब में -4 +2 हो रहा है। ठीक है, लेकिन पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है, -2। ठीक है, पीछे के 2 अक्षर हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी सब में सेम श्रेणी के अनुसार है, लेकिन पहले में क्या है आपका, इसमें केवल 2 ही अक्षर पीछे हो रहा है। ठीक है, इसमें बाकी सब में 4 अक्षर पीछे हो रहा है, लेकिन पहले जो पहला विकल्प दिया है उसमें केवल ये 2 ऑप्शन ही पीछे हो रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से उस 3 विकल्पों में से एक निश्चित तरीके से समान है, एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें। देखिए बकरा, बिल्ली, मुर्गा, गाय। देखिए यहाँ पर जो देखें तो मुर्गा के अगर देखें, देखिए यहाँ पर देखना है हमें, देखिए बकरे के भी 4 पैर होते हैं। ठीक है, बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं। ठीक है, मुर्गे के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और गाय के भी 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो सीधा आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 पैर होते हैं मुर्गे के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से अलग है। व्हेल, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक। ठीक है, देखिए व्हेल, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए व्हेल क्या है, एक स्तनधारी है। ठीक है, व्हेल क्या है, एक स्तनधारी है। ठीक है, स्तनधारी है, जबकि मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक क्या है, ये क्या है, अंडे देते हैं। ठीक है, ये क्या है, अंडे देने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, सब अंडे देने वाले हैं। ठीक है, और व्हेल क्या है, एक स्तनधारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उस चित्र का चयन करें जो बाकी से अलग है। मतलब इसमें बताना है कौन सा अलग है। देखिए अगर यहाँ पे आप आकृति देखेंगे, देखिए अगर आप इस आकृति से यहाँ से लेके चलें, अगर इस आकृति को हम थोड़ा घुमा दें, ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं थोड़ा, तो ये आकृति बिल्कुल इसकी तरह सेम लगेगी। ठीक है, और इसको हम घड़ी की सीधी दिशा में घुमाएं तो ये आकृति पहले की तरह सेम लगेगी। लेकिन अगर हम इस आकृति को घुमाते हैं, ठीक है, तो ये हमारी घड़ी की दिशा में घुमाएं या विपरीत दिशा में घुमाएं तो ये आकृति हमारी बिल्कुल सेम नहीं लगेगी। बाकी सब आकृति सेम है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये आकृति बिल्कुल अलग बन जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें आपका, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुए हैं, जितने भी करा रहा हूँ मैं, कृषि परिधान परीक्षा में आया हुआ। ठीक है,
उस चित्र का चयन करें जो बाकी से अलग है। ठीक है, बाकी से अलग है उसका हमें बताना है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर हम पहली आकृति को देखें, देखिए पहली आकृति में क्या है, घड़ी, घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है बार, 1 2 3 4 5। ठीक है, सही है। ठीक है, अब 1 2 4 3 5। ठीक है, ये सीरियल में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी सीरियल में है। 1 2 3 4 5, ये भी सीरियल में है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है हमारे, ये क्रमानुसार नहीं है। ठीक है, बाकी सब में क्रमानुसार है। ठीक है, जो अंक दिए हैं वो क्रमानुसार है, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारे बी में ये क्रमानुसार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। देखिए विषम संख्या इसमें बतानी है हमारी कौन सी है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, चलिए देखिए मैंने आपको बताया था, तो इसमें विषम बताना है आपको कौन सा है, तो विषम है आपका इसमें 1321। ठीक है, 1321 क्या है आपका इसमें विषम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आया है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए विषम शब्द का चयन करना है तो बताना है। देखिए बैगनी, नीला, गहरा नीला, सफ़ेद। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, बैगनी, नीला, गहरा नीला, ये क्या है, सभी इंद्रधनुष के रंग हैं, लेकिन सफ़ेद इंद्रधनुष का रंग नहीं है। ठीक है, सफ़ेद क्या है, इंद्रधनुष का रंग नहीं है। ठीक है, इंद्रधनुष के रंग क्या होते हैं आपके, GIBOR। ठीक है, ये इंद्रधनुष के रंग होते हैं। ठीक है, लेकिन वाइट हमारा इसमें इंद्रधनुष का रंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसलिए ये अलग है। अगला क्वेश्चन है आपका, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, दिए गए शब्दों में से उस विकल्प का चयन करें जो सबसे अलग है। देखिए रतौंधी, स्कर्वी, बेरी। ठीक है, देखिए ये क्या है, किसी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, जबकि एड्स क्या है, इसमें देखा जाए एड्स क्या है, एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, एड्स क्या है आपकी, एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, संक्रामक बीमारी है कौन सी आपकी, एड्स। ठीक है, बाकी सब क्या है आपके किसी न किसी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका आकृति का, निम्नलिखित ढांचों के साथ 5 वर्ग दिए गए हैं, इनमें से एक आकृति अन्य 4 से मेल नहीं खाती है, मेल न खाने वाली आकृति का चयन करें। देखिए इसमें अगर बात करें, अगर आप देखेंगे देखिए आकृति को अगर देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए ये आकृति और इस आकृति को। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे
सीधी दिशा में ये दोनों इधर हो गई हैं, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये आकृति ठीक है। तो हमारी जो आकृति है, चौथी आकृति जो है वो सबसे अलग है, ठीक है। देखिए क्यों है अलग, मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहली आकृति में दोनों के जो किनारे पे दिए हैं वो अंदर है, यहाँ भी अंदर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों के बाहर हैं तो यहाँ पर दोनों के बाहर हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों के बाहर हैं, ठीक है, तो यहाँ भी इसका ही बाहर है, लेकिन यहाँ पर इसका बाहर है, लेकिन इसका यहाँ पर अंदर है, ठीक है। ये किनारा इसका अंदर है, बाकी इसका यहाँ पर ये बाहर है, ठीक है। बाकी आकृति में देखेंगे तो दोनों के किनारे एक ही तरफ है, ठीक है। इसका यहाँ पर अंदर है तो इसका भी अंदर है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक किनारा इसका बाहर हो रहा है, एक अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसमें, ठीक है, 4 आकृति जो है वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है। देखिए यहाँ पर अगर देखें कौन सा जोड़ा अलग है, देखिए अगर हम देखें पहले को a+3, एक प्लस 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ के 3 और 5 और 24 आपका 29 और 7 और 50 आपका 57 और ये हो जाएगा आपका 41। देखिए अगर यहाँ पे हम देखें जो सी में संख्या दी हुई है हमारी, इसमें क्या है, देखिए सबका योग क्या है, एक अभाज्य संख्या है, जबकि सी में दिए गए जो युग्म है इनका ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। मतलब ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, बाकी सब में क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। सी ऑप्शन में दिए हैं ये भाज्य संख्या है, बाकी में सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। जोड़ जिनका है, योग जो है उनका अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए इसलिए ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी मतलब सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मतलब सी विकल्प इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है, 25, 32, 27 और 28। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा इसमें अलग है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये 5 का क्या है, आपका घन कितना होता है, 125, ठीक है। 5 का घन 125 होता है और 4 का घन कितना होता है आपका, 64 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 64 होना चाहिए था। क्यों, यहाँ पर 3 का घन दिया हुआ है, ठीक है, ये भी 3 का घन है और यहाँ पर ये भी 2 का घन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, इसमें विकल्प बी है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 64 आना चाहिए था, ठीक है, 4 का घन आता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उस शब्द युग्म को चुने जो अन्य 3 से अलग है। अगर यहाँ पर बात करी जाए, देखिए जो 3 से सबसे अलग है उसे देखें हम, क्या कह रहा है, लंबा उच्च, क्रूर दयालु, ठीक है, मुलायम कठिन, हल्का भारी। देखिए यहाँ पर क्रूर दयालु इसका विलोम होता है, ठीक है, क्रूर का दयालु विलोम होता है, कठिन का मुलायम विलोम होता है, हल्का का भारी विलोम होता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है लंबा उच्च, ठीक है, तो ये एक दूसरे के विलोम नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के विलोम नहीं है, ठीक है। लंबा का क्या होना चाहिए था, मतलब लंबा का छोटा होना चाहिए था, ठीक है, लंबा का क्या होता, छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर उच्च दिया है तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें अलग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विकल्पों को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। देखिए यहाँ पर अगर जो बताना है हमें वो चुनना है जो सबसे अलग है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें CDEFEG, देखिए CDMNOPQGHIJKRSTU, देखिए इसमें बताना है कौन सा सबसे अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें
देखिए सी का कितना होता है, इनका जोड़ जोड़ लो, पहले अक्षरों का जोड़ जोड़ लो, ठीक है। देखिए 3, डी का 4, ठीक है, और ई का 5, और एफ का 6, और जी का 7, ठीक है। 3 4 5 6 7, टोटल कितना हो गया आपका 25, ठीक है, 25 हो जाएगा। एम का 13, एन का आपका 14 हो जाएगा, ठीक है, एम का 14 हो जाएगा, ठीक है। ओ का आपका 15 हो जाएगा, ठीक है, और पी का आपका 16 हो जाएगा, और क्यू का आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। टोटल जोड़ 13 14 15 16 17, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 75, ठीक है। टोटल कितना हो गया 75, 14 15 16, ठीक है। अब यहाँ पर जी का 8 होता है, ठीक है, एच जी का 7, ठीक है, और एच का 8, ठीक है, 9, आई का 9, और जे का 10, के का 11, ठीक है। जोड़ इनका हो गया आपका 45, ठीक है, 8 9 7 45, ठीक है। अब आर का होता है आपका 18, एस का 19, और टी का 20, और 21 22, ठीक है, 18 19 20 21 22, मतलब ये हो गया आपका टोटल 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए पाँच का घन हो रहा है, ठीक है, 5 5 25, 5 का वर्ग हो रहा है, ठीक है, ये अलग हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो देखें हम, तो एक तरीका बनता है हमारा, यहाँ पर जो बन रहा है केवल क्या बन रहा है, ये 100 जो है हमारा क्या है 10 सम संख्या है और उसका ये वर्ग है, ठीक है, 10 सम संख्या है और उसका ये वर्ग है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ये एक सम संख्या 10 का वर्ग है, ठीक है। क्योंकि बाकी सम संख्या किसी का वर्ग नहीं बन रहा है, लेकिन यही बस एक सम संख्या 10 का वर्ग बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शेष तीनों से अलग संख्या युग्म बताने, देखिए सबसे अलग बताना है जो इसमें है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें पहले विकल्प को, तो 11 का वर्ग कितना होता है आपका, 11 का वर्ग होता है 121, ठीक है। 121 माइनस अगर बंद कर दें तो हमारा कितना आया आपका 120, ठीक है। तो 120 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अगला देखें 13 का वर्ग कितना होता है, 13 तेरियम 169, ठीक है। तो 169 माइनस 1 बराबर कितना बचा आपका 168, ठीक है। तो 168 भी है यहाँ पर। आगे देखें 15 का वर्ग करेंगे तो 15 15 में 225, 225 माइनस 1 बराबर 224, ठीक है। तो यहाँ 256 आया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं 18 का वर्ग जो होता है वो होता है आपका 324, ठीक है। 324 माइनस 1 बराबर 323, ठीक है। तो यहाँ पर 323 है 18 का वर्ग, लेकिन यहाँ पर कितना है 256 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर हमें बताना है निम्न आकृतियों के बीच अलग आकृति का चयन करें। देखिए यहाँ पर जो आकृति देखेंगे, देखिए ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई के अंदर क्या है, चित्रों में शीर्ष आपस में क्षेत्रीय रेखा है, ठीक है। क्या है ए बी सी डी के में क्या है, ए बी डी ई के अंदर चित्रों में शीर्ष, तो इसमें जो आकृति है हमारी, ठीक है, सी आकृति क्या है हमारी बिल्कुल सब में अलग है, ठीक है। सी आकृति क्या है इसमें बिल्कुल हमारी अलग बन रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी स्पर्श आपस में जो कर रही है वो रेखा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न आंकड़ों के बीच अलग आंकड़े चयन करें, मतलब इसमें बताना है कौन सी आकृति इसमें अलग है। देखिए अगर यहाँ पर हम देखें ए बी सी डी, ठीक है, हम यहाँ पर इसमें देखें ए बी सी डी ई,
ठीक है। तो इसमें हम आकृति बतानी है कौन सी अलग है। देखिए अगर यहाँ पर आप देखते हैं पहली आकृति में क्या सब में षष्ठभुज, षष्ठभुज तो सब में है, ठीक है। उसके ऊपर जो वक्र रेखाएं हैं मुख की दिशा क्रमानुसार बन रही है, ठीक है। ये भी ये भी ये भी ये भी, ठीक है। लेकिन अब सी में देखें, देखिए यहाँ पर ये दिखाए हैं, ठीक है, क्रमानुसार है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, सब में अंदर बाहर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर वक्र दिखाए हैं वो क्या है, आपस में भी क्या है, मतलब क्रमानुसार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरीके के आ गई और यहाँ पर भी इस तरीके आ गई, ठीक है। यहाँ भी इस तरीके आ गई, लेकिन बाकी सब में देखेंगे एक अंदर को है तो एक बाहर को है, एक अंदर है तो एक बाहर है। सब आकृति में देखेंगे तो एक अंदर एक बाहर है, लेकिन सी आकृति में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, विषम विकल्प चुने, ठीक है। इसमें बताना है विषम विकल्प कौन सा। देखिए बसंत, पतझड़, हवादार, गर्मी। देखिए बसंत पतझड़ हर साल में मतलब क्या करते हैं ये, एक क्या हर साल क्या आते हैं, ऋतु को प्रदर्शित करते हैं। बसंत भी, पतझड़ भी और आपके गर्मी भी, ठीक है। लेकिन हवादार क्या है, हवादार ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक ऋतु को प्रदर्शित नहीं करता है। बाकी सब क्या है, बसंत ऋतु, पतझड़ भी, ठीक है, और गर्मी भी ऋतु आती है, ठीक है। तो ये ऋतु को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हवादार हमारा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वीडियो की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 में। विषम आकृति का चयन करें। देखिए इसमें आकृति अगर हम देखेंगे, आकृति अगर हम देखें, देखिए ए बी सी डी सब आकृति को देखते हैं, ए बी सी, देखिए सब क्या है, सरल रेखाओं बनी हुई आकृति हैं। यहाँ पर आप मेन चीज़ देखिए, इनकी आकृति देखिए, सब क्या है, सरल रेखाओं में आकृति बनी हुई है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, वृत्त भी दिया हुआ है, ठीक है। एक सरल रेखा है, बाकी इसमें वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर उसका हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ठीक है। चलिए देखिए, उस आकृति का चयन करें जो सबसे अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें उस आकृति को, देखिए देखिए यहाँ पर सब, बाकी सब तो एक सी हैं, बाहर से देखेंगे, ठीक है। अब इनके हम गोले देखते हैं अंदर के, ठीक है। ये वाला और ये, देखिए यहाँ पर देखें तो इसमें तो है ऊपर का काला, ठीक है, मतलब इसमें क्या है, रंगीन वर्ग रेखा के दाईं ओर है, जबकि सब में वर्ग रेखा क्या है, बाईं ओर है, ठीक है। जो काला है सब में क्या है, इसमें क्या है आपका दाईं ओर है, जबकि सब में क्या है, रंगीन जो वर्ग है वो दाईं ओर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसके अनुसार हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।